प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही दिव्य सत्संग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, आपको आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। सज्जनों, अगर आप सभी इन हर बातों को विधिवत ढंग से जानना चाहते हैं तो हमारे सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें, तभी आप लोग इस मार्मिक भेद को, रहस्य को समझ पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के, वो आप सभी के पास आने लगे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान करके अपने जीवन को आनंदित कर सकें। सज्जनों, परमात्मा के प्रति सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की परमात्मा को दर्शाते हुए साहिब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, पारि ब्रह्म सुभर भरा जाका वारि न पारि, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जीता संसार। सज्जनों, साहिब कहते हैं पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से परे जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो सुभर भरा है, सबसे निराले हैं परमात्मा। उनका कोई वार पार नहीं है, उनका आदि और अंत नहीं, परमात्मा का अनंत है परमात्मा, उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है परमात्मा, विराट है। वार और पार का मतलब होता है विराटता, जाका वार न पार, उनकी कोई वार पार नहीं, उनका कोई मतलब नाप तोल नहीं परमात्मा का। वो अनंत हैं, अपार हैं, खाली के बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। खालिक यानी कि परमात्मा, परमात्मा के बिना धरती के सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। सदगुरु कहते हैं पार ब्रह्म सुभर भरा जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। प्राण पार ब्रह्म परमात्मा अनंत अपार है, उनका कोई वार पार नहीं, सर्वव्याप्त है परमात्मा, सर्व व्याप्त है परमात्मा। सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो, हर जगह है परमात्मा। सज्जनों, अब आप सभी का जो प्रश्न था कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर यही है। क्या अंतर है? कि आपकी आत्मा सर्वव्याप्त नहीं है, आपकी आत्मा केवल आप तक है, परमात्मा सर्वव्याप्त है। सबसे बड़ा अंतर ये है। आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर ये कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, कण कण में समाये हुए, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। कोई भी सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। आत्मा सर्वव्याप्त नहीं, आप जहां तक हैं, आप जहां हैं वहीं तक आपकी आत्मा है, वो सर्वव्यापक नहीं है। अगर आपकी आत्मा को या आपको कोई जानना चाहता है तो यदि आप कानपुर में रहते तो उसे कानपुर जाना पड़ेगा, यदि आप बनारस रहते हैं तो उसे आपको जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए बनारस जाना पड़ेगा, यदि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली जाना पड़ेगा।
बंबई में रहते हैं, बंबई जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा असीमित नहीं, सीमित है। वो सर्वव्याप्त नहीं कि कहीं भी आपसे वो मिल ले। कहीं भी तो केवल परमात्मा मिल सकते हैं। जहां चाहोगे वहां परमात्मा मिल जाएंगे। जहां चाहोगे वहां परमात्मा मिल जाएंगे। चाहे कानपुर में बैठ के भजन करो, चाहे दिल्ली में बैठकर भजन करो, चाहे बंबई में करो, चाहे बेंगलुरु में करो, चेन्नई में करो, तमिलनाडु में करो, पंजाब में करो, हरियाणा में करो, गुजरात में करो, राजस्थान में करो, बिहार में करो भजन। कहीं भी बैठकर भजन करो, तेलंगाना में करो, आंध्र प्रदेश में करो, पश्चिम बंगाल में करो, सिक्किम में करो, त्रिवंतपुरम में करो, कहीं भी भजन बैठकर करो, परमात्मा का हर जगह तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। आपको आत्मा जहां है, आत्मा को जानने के लिए तो आपको जहां आप हैं वहीं किसी को आना होगा। मगर परमात्मा को यदि पाना है तो कहीं भी बैठकर भजन करोगे, उस युक्ति को अपनाओगे ना, तो परमात्मा मिल जाएंगे। कौन सी युक्ति, मैं आपको आगे चल के बताऊं। दूसरी बात सज्जनों, परमात्मा घट घटवासी, सर्वव्यापक भी है परमात्मा और घट घटवासी भी है परमात्मा। आत्मा आपकी घट घटवासी नहीं है, केवल आपके घट में आत्मा है, आप में है आत्मा, और आपकी आत्मा दूसरे में नहीं है। आपकी आत्मा आपके पास है, आपके भाई के पास उसकी आत्मा है, माँ के पास उसकी आत्मा है, पिता के पास उनकी आत्मा है, बहन के पास उनकी आत्मा है, बच्चों के पास उनकी आत्मा है, बीवी के पास उनकी आत्मा है, गांव वालों के पास उनकी अलग अलग आत्माएं हैं। आपकी आत्मा केवल आप तक सीमित है। मगर इन सबों में परमात्मा व्याप्त है, इनके घटों में भी परमात्मा है। इस बात को मैं नहीं कहता हूं, इस बात को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इस बात को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या? जेता घटते मता, बहुबानी बहु भीख, सब घट व्यापक साइया, अगम अपारी अलीख। सदगुरु कहते हैं जितने इस संसार में घट हैं, जितनी आत्माएं हैं, उतने प्रकार के विचार हैं सबके, बहुत प्रकार की वाणी है और बहुत प्रकार के भेष हैं, रहन सहन है लोगों के। जितने इंसान उतनी प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार का रहन सहन, अनेक प्रकार का कल्चर, अनेक प्रकार की संस्कृतियां, सबने अलग अलग अपनी बना रखी। जेता घट तेता मत, जितनी आत्माएं हैं सबके विचार अलग अलग हैं। बहुबानी बहुभेक, बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, बहुत प्रकार का रहन सहन है, भेष है, मगर एक चीज सब में सामान्य है। एक चीज सब में सामान्य है, वो क्या है? सब घट व्यापक साइया, अगम अपार अलेख। सबके घटों में परमात्मा व्याप्त है। क्या कहते हैं साहिब? सब घट व्यापक साइया, अगम अपार अलेख। परमात्मा, एक चीज सब में समान है कि परमात्मा सर्वव्याप्त है सबके घटों में। चाहे कितने भी प्रकार के लोग के विचार हो, वाणी हो, भाषाएं हो, रहन सहन हो, वो अलग अलग जरूर है, मगर एक चीज सब में समान है। क्या? कि सब घट व्यापक साइया, अगम अपार अलेख। सबके घटों में व्यापक परमात्मा है, घट घट वासी परमात्मा है। वो अगम है, अगम का मतलब होता है गम से परे, अपार का मतलब होता है जिनका कोई पार ना हो, आर पार ना हो। अलेख का मतलब होता है जो लिखने में आए, लिखने में ना आते। सज्जनों, आपकी आत्मा घट घटवासी नहीं, आपकी आत्मा केवल आप तक है। परमात्मा की जो विराटता है वो ना सबके घटों में व्याप्त है। दूसरी चीज, आपकी आत्मा शरीरधारी है, 5 तत्व की शरीर पकड़कर जन्म और मरण में जा रही है। परमात्मा विदेह है, परमात्मा शरीरधारी नहीं है। आपकी आत्मा 5 तत्व की शरीर धारण करके जन्म और मरण में जा रही है, 84 में जा रही है। परमात्मा शरीर धारण नहीं करते, वो विदेह हैं।
परमात्मा विदेह है, वो जन्म मरण में नहीं जाते। आपकी आत्मा दुख पा रही है, परमात्मा दुख नहीं पाते। मगर सज्जन, मगर है क्या कि ये आत्मा है परमात्मा की औलाद, परमात्मा का पुत्र है ये आत्मा। परमात्मा विराट है, ये आत्मा बुंद रूप में है, परमात्मा समुद्र रूप में। एक चीज तो है, इस चीज को तो कोई विवेकी समझ पाएगा। ये आत्मा भले ही सर्वव्यापक नहीं है, घटघटवासी नहीं है, जन्म मरण में फंसी है, शरीर पकड़ी है, दुख पा रही है, मगर है उन्हीं का औलाद। उनसे अपनी सूरत को हटा लिया है, जिसके कारण संसार सागर में फंस करके दुख पा रहा है। अब यदि इसे परमात्मा से मिलना है, यदि इस जन्म मरण से मुक्त होना है, तो पुनः परमात्मा की भक्ति करनी होगी, पुनः परमात्मा प्राप्ति का मार्ग अपनाना होगा, पुनः इसे अमरलोक देश जाना होगा, जहां से विछड़ करके इस संसार में फंस गए। सज्जनों, इस आत्मा ने तो सोचा था कि मैं एक देश बनाऊंगा जो बहुत अच्छा देश रहेगा, परमात्मा की तरह। परमात्मा तो इसे समझाए कि देख, तू जो देश बनाएगा वो दुख में देश होगा। इस आत्मा को दुख पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है, क्योंकि ये जब आत्मा परमात्मा में थी तो आनंद आहार विहार कर रही थी, वहां इसे दुख का कोई पता ही नहीं था। वहां दुख है ये नहीं है, वहां तो आनंद ही आनंद परमानंद है। इस आत्मा को कोई दुख ही नहीं था वहां, इसलिए समझ नहीं पाई कि मैं जो देश बनाऊंगी वो दुख में बनेगा। अब इस आत्मा को ये भान हो गया है कि हम दुख में फंसे, तो अब अगर इसे वापस मुक्ति पाना है, परमात्मा से मिलना है, तो अमरलोक देश की भक्ति करनी होगी, तभी ये मुक्त हो पाएगी जन्म और मरण से। सज्जनों, एक चीज ध्यान रखना, कभी आत्मा और परमात्मा को एक मत समझ लेना। कभी आत्मा और परमात्मा को एक मत समझ लेना। हाँ, ये आत्मा परमात्मा की औलाद है, परमात्मा समुद्र है तो आत्मा बुंद रूप में है, मगर एक नहीं है। औलाद है परमात्मा की, परमात्मा का पुत्र है ये आत्मा, एक नहीं है आत्मा परमात्मा। जिन लोगों ने आत्मा को ही परमात्मा मान लिया, उनकी तो गति होगी, 84 जाएंगे। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि अगर फिर से तुम्हें परमात्मा को जानना है, मुक्ति पानी है, तो भक्ति करनी होगी। भक्ति के द्वारा ही तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो। और वो जो भक्ति का जो मार्ग है, जो आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, वो क्या है? कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, कैसे अमरलोक देश जाओगे? उस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार का खिल है, अधर धार की चोट। इस एक वाणी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है परमात्मा के। सदगुरु क्या कहते हैं? भक्ति भक्ति बहु कठिन है, परमात्मा की भक्ति बहुत कठिन है। रति न चाले खोट, थोड़ा सा भी अगर तुम अपने मन में प्रेम की कमी रखोगे, थोड़ा सा भी प्रेम के प्रति खोट होगा, थोड़ा सा भी तुम परमात्मा के विचारों से दूर होगे और अपने मन के विचारों से चलोगे, तो नहीं कर पाओगे भक्ति। भक्ति पूर्ण समर्पण की होती है। भक्ति किसकी होती है? पूर्ण समर्पण की। जो कुछ है सब हरि का, हरि के विचारों में ही जीवन देना है, परमात्मा के ही विचारों को अपने जीवन में धारण करना है। अगर ये समर्पणता आपके अंदर आ गई, अगर ये समर्पण भाव आपके अंदर है, तब तो आप मुक्त हो जाएंगे, तब तो भक्ति आपके लिए सरल है।
अगर आप भक्ति कर रहे हैं और रति भी आपके अंदर आपके मन के विचार हैं, या आप अपने मन मति ढंग से सोचते हैं भक्ति को, तब तो साहिब कहते हैं भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट। थोड़ा सा भी खोट नहीं चलेगा, मन के विचार नहीं चलेंगे, पूरी तरह से प्रभु विचारों में रमना हो। यदि आप पूरी तरह से प्रभु विचारों में रम गए तो परमात्मा कहते हैं हरि विचार में जो रमे, रमते तजय शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहें कबीर। सज्जनों, साहिब क्या कहते हैं? हरि विचार में जो रमे, हरि के विचारों में जो रमता है, रमते तजे शरीर, हरि के विचारों को धारण करके, परमात्मा के विचारों को धारण करके जो अपने शरीर का परित्याग कर देता है। पूरा जीवन शरीर का परित्याग का मतलब होता है कि पूरा जीवन प्रभु के विचारों में रहे। जिस प्रकार से सतगुरु का उपदेश है, उस उपदेश को मानकर पूरे जीवन अपना यापन करें, अंत समय तक प्रभु के विचारों को ना छोड़े। सदगुरु कहते हैं वाकी मुक्ति हजूर है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। सांची कहे कबीर, सही कह रहे हैं परमात्मा कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, उसका मुक्ति इंतजार करती। सांची कहे कबीर, सच्ची बात कहते परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। इसलिए प्रभु की भक्ति जो है वो समर्पण की है। समर्पण क्या है? कि अपने मन के विचारों को खत्म करके प्रभु के विचारों को अपना लेना, यही समर्पण है। जब तक ये नहीं करोगे तो सदगुरु कहते हैं भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट। भक्ति बहुत कठिन है परमात्मा की, रति भी खोट रहेगी तो नहीं कर पाओगे। और यदि तुमने खोट खत्म कर दी, विचार खत्म कर देंगे तो भक्ति सरल है। अब भक्ति असली है क्या? सदगुरु कहते हैं, देखिए सदगुरु कहते हैं निराधार का खेल है। अब मेन बात आ गई, मेन बात आ गई क्या? कि निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। अब भक्ति जो करनी है, भक्ति का जो खेल है, भक्ति का जो निशाना है, भक्ति का जो मार्ग है, उसे परमात्मा कहते हैं कि निराधार का खेल। पूरी बात खोलते हैं यहां पर। निराधार यानी कि धर से परे, जिसे अधर कहा जाता। धर्म में ये शरीर आता है। धर्म में क्या आता है? ये शरीर। शरीर से परे है परमात्मा का जो भक्ति मार्ग है, प्रभु का मिलन का जो मार्ग है, वो शरीर से परे का है। निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। निराधार का खेल है भक्ति। भक्ति क्या है? निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। अधर में ध्यान करना है। सज्जनों, मैं बार बार कहता हूं ना, अधर निराधार की बात बताता हूं, वही असली भक्ति है। उसके अलावा कोई भी भक्ति कर दो, संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं राम नाम तिहु लोक में, सकल रहा भरपूर, लागे ज्ञान शरीर का, दिखवी साहिब दूर। सदगुरु परमात्मा कहते हैं राम नाम यानी कि परमात्मा तीनों लोक में हर जगह भरपूर है। कहीं भी सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। सर्वव्याप्त है। मगर सर्वव्याप्त परमात्मा को अगर तुम शरीर में ढूंढोगे, शरीर में ध्यान करोगे, तो दिखवे साहिब दूर, तब परमात्मा को तुम नहीं जान पाओगे। साहिब क्या कहते हैं? लागे ज्ञान शरीर का। अगर तुम अपना ज्ञान बुद्धि विवेक साधना शरीर की करते हो, शरीर में कहीं पर भी, चाहे चक्रों की साधना हो, त्रुटि की साधना हो, शून्य की साधना हो, नाम जाप मंत्र आदि हो,
या कोई कुंडलिनी की साधना हो, किसी मुद्रा की साधना हो, कोई भी साधना हो शरीर के अंतर्गत की, सदगुरु कहते हैं लागे ज्ञान शरीर का दिखवे साहिब दूर। अगर शरीर में कोई भी साधना कर रहे हो तो परमात्मा तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर नहीं पा पाओगे परमात्मा को। शरीर में ध्यान करना ही नहीं परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि शरीर तो आत्मा के माध्यम से चल रहा है। शरीर नाशवान वस्तु है, जड़ वस्तु है, 5 तत्व से निर्मित एक पुतला है। जब तक आत्मा का संबंध शरीर से है तब तक तो शरीर चल रहा है। जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सज्जनों, साहिब क्या कहते हैं, लागे ज्ञान शरीर का ताते, लागे ज्ञान शरीर का दिखवे साहिब दूर। अगर शरीर में तुम साधना करते हो, शरीर का ध्यान करते हो, तब तो तुमसे साहिब दूर है, तुम्हें दूर साहिब देखेंगे, फिर तो तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। अगर परमात्मा को जानना है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधर दुले चा अधरि घर, अधर दुले चा अधरि धर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तहां कबीरा घर किया, पार न पावे शीस। सदगुरु कहते हैं अधर दुलैचा अधर धर। अधर दुलैचा यानी अधर में ही परमात्मा का वास है, अधर में ही से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अधर दुलैचा अधर धर, सदगुरु कहते अधर दुलैचा, अधर में ही ध्यान धर, इधर उधर ध्यान मत कर। अधर दुलैचा अधर धर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तहां कबीरा घर किया, पार न पावे शेष। वहां सतगुरु परमात्मा का घर है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य शेष पार नहीं पाते, जान नहीं पाए उसे। सदगुरु की वाणी को बहुत गहराई से समझिए, एक एक शब्द को सदगुरु खोलते हैं, बस विवेक जगाने की आवश्यकता है। अधर दुलैचा अधर धर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तहां कबीरा घर किया, पार न पावे शेष। अधर दुलैचा अधर धर, साहिब क्या कहते हैं, वही हमारा घर है, अधर में ही हमारा घर है, जहां न ब्रह्मा पहुंच पाए, न विष्णु पहुंच पाए, न शिव पहुंच पाए, न ही शेष पहुंच पाए। वो अधर क्या है, साहिब कहते अधर दुलैचा पीविका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे, संति कहावे सोई। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन है। कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं साहिब, पूरा साधना ही खोल देते हैं कि अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन हो। अधर में ही परमात्मा का वास मिलन होगा, अधर में ही दर्शन होगा परमात्मा का। वो अधर है कहाँ, काया के बाहर लखे। वो अधर कहाँ है, काया के बाहर लखे, संत कहावे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जब तुम अधर में ध्यान करोगे, भक्ति अधर की, असली साधना जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की, वो अधर की है, शरीर की नहीं। शरीर की साधना जो भी साधु संत देते हो, शरीर की साधना जो भी साधु संत देते हो, कोई भी देता एक्स वाई जेड, उसको समझ जाना कि वो साधना से आपकी मुक्ति नहीं होगी। कौन सी साधना से मुक्ति होगी, अधर से। अधर की साधना से मुक्ति होगी। अधर की साधना आप सभी को, असली अधर की साधना 19 और 20 नवंबर को दी जाएगी गाजीपुर की धरा पर। सदगुरु कहते हैं असली साधना तो देखो अधर की है। अधर की जब साधना करोगे शरीर से बाहर की, तो सदगुरु कहते हैं कबीर दुख सुख सब गया, गया सुपिंडी शरीर, आत्म परमात्म मिले, दूधे धोया नीर। कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं परमात्मा। साहिब कहते हैं कबीर दुख सुख सब गया, गया सुपिंड शरीर, आत्म परमात्म मिले, दूधे धोया नीर। साहिब कहते हैं दुख सुख तुम्हारा सब चला जाएगा। कब,
जब गया सुपिंड शरीर, जब तुम शरीर की साधना करना छोड़ दोगे, निराधार का ध्यान करोगे, दुख सुख सब गया, गया सुपिंड शरीर। पिंड शरीर, ये शरीर, पिंड क्या होता है? शरीर में आता है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों शरीर में आता है। सदगुरु कहते हैं कि दुख सुख चला जाएगा कब? जब तुम पिंड ब्रह्मांड, ये जो शरीर की साधना है, इसको छोड़ दोगे। फिर क्या होगा? शरीर की साधना छोड़ दोगे तो फिर निराधार की साधना है जो असली साधना है। जब निराधार की साधना करोगे तो आत्म परमात्म मिले, दूधे धोया नीर। आत्मा तुम्हारी जो है प्रकृति सत्ता को छोड़ करके, क्षर संसार को छोड़ करके निरक्षर परमात्मा से मिल जाएगी, अमर लोक देश चली जाएगी। इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा, इसका शरीर छूट जाएगा, इसका जो देहधारी है वो देह खत्म हो जाएगी। अब ये शब्द स्वरूप अपने निज स्वरूप को पहचान कर अमर लोक देश चली जाएगी, और उस अमर लोक देश में इसका जन्म मरण सब खत्म हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं, जीते सो कि न व्यापहीं, चलु हंसा उस देश, कहीं कबीर गुरु गम गहो, छाड़ी सकल भ्रम भेष। सदगुरु कहते हैं, जीते शोक न व्यापहीं, चल हंसा उस देश, कहीं कबीर गुरु गम गहो, छाड़ी सकल भ्रम भेष। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, जहां कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, जहां कोई शोक नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं, चल हंसा उस देश। उस देश में चल हंसा, हे आत्मा तू उस देश चल। जीते शोक न व्यापहीं, चल हंसा उस देश, कहीं कबीर गुरु गम गहो, छाड़ी सकल भ्रम भेष। सदगुरु कहते हैं, जहां दुख सुख नहीं है, परमानंद है, परमात्मा है, हंस तू उस देश को चल। कैसे जाएगा? कहे कबीर गुरुगम कहो, ज्ञानी को गुरु बनाओ। किसको गुरु बनाओ? गुरु को, ज्ञानी को। जो अधर निराधार का ज्ञान देते हैं उनको गुरु बनाओ। छाड़ी सकल भ्रम भेष, सारे भ्रम को, जो झूठे भेष बना लिए हैं तुमने, इनको सब त्याग दो। उस देश की तैयारी करो जहां जन्म मरण कुछ भी नहीं होता है, जहां सदैव आनंद ही आनंद है। वो देश कहां है? सदगुरु परमात्मा कहते हैं, तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया, साहबियासन कीन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो तीन लोक से बाहर का है। जो अमर लोक देश है वो तीन लोक से परे है, इस ब्रह्मांड से भिन्न है। जो तुम पिंड ब्रह्मांड में साधना करो ना, इससे अलग का ज्ञान है परमात्मा का। तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडन ते भिन्न, अधर लोक वह देखिए। अधर की बात आती है फिर भी, यहां पर फिर से साहिब अधर का संकेत करते हैं। बार बार मैं अधर की बात को बताता हूं आप सभी को। सदगुरु कहते हैं, अधर लोक वह देखिए। वो लोक जो है परमात्मा का, वो अधर है, जहां साहब आसन कीन, वहां साहब का आसन है, वहां परमात्मा का मिलन होगा, वहां आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। सज्जनों, असली जो साधना है वो निराधार की है। शरीर की साधना से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति तो आपकी निराधार से ही होगी। निराधार से ही परमात्मा का ज्ञान होगा आपको। निराधार से के ध्यान से ही आपकी आत्मा जन्म मरण से मुक्त होगी। और उस निराधार का ध्यान जो है संसार में किसी के पास नहीं है। अगर उसका ज्ञान आपको चाहिए तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कृपा के द्वारा, उनकी दया से गाजीपुर की धरा पर वो निराधार का ज्ञान दिया जाएगा। जिस भी भक्त हंस जनों को वो निराधार का ज्ञान चाहिए वो सादर आमंत्रित है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, परमित पुरुष परिमातम, परम तत्व निज सार, संतन पाई युक्ति सो, गुरु की दया संभार।
परम पुरुष परमात्म परम तत्व निज सार, संतन पाई युक्त सो गुरु की दया संभार। सदगुरु कहते हैं परम पुरुष जो परमात्मा हैं, जो परम तत्व हैं, निज सार हैं, सबके सार हैं, जिन्हें सार शब्द भी कहा जाता है, उन्हें संतन पाई युक्ति से, संत लोग युक्ति से पाते। कौन सी युक्ति? निराधार की साधना करके, गुरु की दया संभार। और वो निराधार की साधना मिलेगी कहां से? गुरु की दया से, गुरु से। और ऐसे वैसे गुरु से नहीं मिलेगी, आप ये जान लेना। निराधार का ज्ञान हर किसी के पास नहीं है। सारे संसार के लोग तो शरीर की साधना में फंसे। हाँ, कुछ लोगों ने हमारा सत्संग सुनकर के निराधार की बात तो कहने लगे हैं। हमारा सत्संग नहीं, देखिए परमात्मा का सत्संग। मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो एक अज्ञानी जीव हूं, एक जन्म मरण में फंसी अधम पापी जीव आत्मा हूं, जिससे ना जाने कितने पाप हुए होंगे। मेरे ऊपर तो परमात्मा की कृपा दृष्टि हुई तो मैं तो पार हो गया। उन्हीं का ज्ञान मैं बता रहा हूं। कुछ संत लोगों ने सुनकर कॉपी करनी चाहिए, मगर उनके पास वो असली निराधार का ज्ञान है नहीं। सदगुरु कहते हैं कि संतन पाई युक्ति से गुरु की दया संभार। उस परमात्मा को संत युक्ति से पाते, वो युक्ति निराधार की है। और वो युक्ति मिलेगी कैसे? निराधार का ज्ञान गुरु की दया संभार, गुरु के द्वारा मिलेगा। इसलिए जिन भी भक्त हंस जनों को वो ज्ञान चाहिए तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, उसमें वो लोग सादर आमंत्रित हैं। और हमारे आश्रम से प्रकाशित 5 किताबें हैं। बीजक है, साखी ग्रंथ है, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से लिखित 3 पुस्तकें और हैं, जिनसे आपको बीजक समझ में आएगी और साखी ग्रंथ को समझने में आसानी मिलेगी। 5 बहुत ही अनमोल ग्रंथ हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं या आश्रम पर आकर भी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम पे आने पे आपको मिल जाएंगे, कोरियर द्वारा भी मिल जाएंगी। हल्का फुल्का उनका चार्ज लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो सज्जनों, जिन भी भक्त जनों को चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम पता नोट करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए कोई भी बात नहीं बोली है। मैं तो आपको परमात्मा का दिव्य ज्ञान बता रहा हूं, जो असली ज्ञान है, जिससे आप सभी का कल्याण होगा। इस ज्ञान को आप सभी समझें, सुने, विचार करें और अपने जीवन में ग्रहण करें, तभी आपका कल्याण होगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।